इन दिनों जहां हर तरफ ठंड का माहौल बना हुआ है, वहीं दिल्ली की सर्द हवाओं में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीति का माहौल हर दिन गर्माता जा रहा है। जी हां, दिल्ली जंक्शन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की सत्ता की गाड़ी छुक छुक कर अब पूरे देश में सुनाई दी जा रही है। पिछले कुछ समय से जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी बार बार समन भेज रही थी, तो आप पार्टी ने इसे गैर कानूनी और बीजेपी की राजनीति से प्रेरित करार दिया, तो इसे मात्र चूहे और बिल्ली का खेल समझा जाने लगा था। अब ये खेल केवल दिल्ली और केंद्र के बीच की राजनीति का न रहकर देश का सबसे चर्चित मुद्दा बन गया। ये तब बना जब 3 जनवरी की रात को आप पार्टी की नेता शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से ईडी सुबह केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है, ये बात सामने आई, जिसके बाद से न केवल आप पार्टी के नेताओं और समर्थकों की प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल के नेता की भी केजरीवाल के समर्थन में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और मीडिया में आकर अपना पक्ष वो भी रखने लगे। आप भी देखें कि ईडी के समन और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या बोले विपक्षी दल के नेता। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। चूंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत हैं कि सबूत नहीं है, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। वो तो चुनाव के पहले सीए का नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय झूठा आरोप लगाया गया बघेल जी के ऊपर और ईडी के गलत नोटिसेस गए, वहाँ पर दबाव डाला गया और वही विपक्ष के साथ किया जा रहा है। और विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है। सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है। उन्होंने पहले भी पत्र लिखा, मेरी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए, मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है, तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए, ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उनने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा। उनने कभी नहीं कहा नहीं होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।